Hello and welcome to Staro, yet another episode with our one and only गुरुजी गोहर हसन जी। आज हम उनके साथ स्टारो पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर ये टॉपिक हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जितना वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसी तरह उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ सकें कि उसकी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं हमें। अब वो टॉपिक है, हम अपने लिए कैसे एक ऐसा पैसा इकट्ठा करें या कैसे ऐसे पैसे को अट्रैक्ट करें जिससे हमारे पास धन ही धन हो और कोई कमी ना हो। तो लेट्स टॉक टू आवर गुरुजी हसन गोहर जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ अस्मा जी। आप बताएं, आप कैसी हैं? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आज हमारे व्यूअर्स को क्या गिफ्ट देना चाह रहे हैं आप? कौन सी टिप आज की बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर हमारा बाय द वे एक बहुत बड़ा कोर्स भी आ रहा है। लेट्स सी। जी, देखिए आजकल जो सबकी समस्या एक ही है, वो है धन की। बिल्कुल। सबको धन को चाहिए, धन से लेकर रिलेटेड प्रॉब्लम है। और पुरानी टेक्स्ट बुक्स में और हर रिलीजन में जो धन कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ धन या सबसे अच्छा पैसा कहा गया है, वो मेहनत का पैसा कहा गया है ना। क्यों? और इसको एस्ट्रोलॉजी में हम लोग ऐसे मानते हैं कि मंगल और चंद्र की जो युति होती है, इसको सर्वश्रेष्ठ धन की संज्ञा कहा गया है। यानी ऐसा पैसा जो हक हलाल से, क्योंकि मंगल मेहनत का कारक है और चंद्रमा धन का कारक है ना, नकद धन जिसको हम कहते हैं। तो अगर आपके कुंडली में ये युति है तो आप सर्वश्रेष्ठ धन कमा सकते हैं, क्योंकि मंगल आपको मेहनत से ही पैसा देगा। मंगल का एक सिग्निफिकेशन बहुत जबरदस्त है, वो है सिर्फ मेहनत। कई लोग शनि को भी देखते हैं, लेकिन मैं शनि को संघर्ष मानता हूं, ना कि मेहनत। तो सर, तो मैं शनि के धन में और मंगल के धन में क्या फर्क होगा? देखिए, शनि जो है वो हमारा कर्म कारक है ना। शनि जो आपको कर्म बताएगा, और मंगल जो है वो मेहनत है। तो मंगल लॉजिक का भी कारक है ना। शनि जो पैसा देगा वो डिले से देगा, संघर्ष से देगा, मेहनत से। और हमेशा रुकावटों के साथ देगा, ऑब्स्टिकल्स में देगा। आपने देखा होगा कि शनि रिप्रेजेंट करता है कुछ नीचे लोअर क्लास को, मजदूरों को, इस तरह के लोगों को, है ना, सर्वेंट्स, जो बिल्कुल। हमेशा धन कमाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। या आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, हमारे बुजुर्ग कह गए कि भाई हक हलाल से पैसा कमाना चाहिए। तो बिल्कुल। शास्त्रों में या बुक्स में, ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में, जहां भी मंगल और चंद्र की युति है, उसको उन्होंने कहा है कि ये सर्वश्रेष्ठ धन है। तो उसी से रिलेटेड एक टिप मैं देना चाहूंगा कि अगर आप ये युति आपके चार्ट में है, या आप इस युति को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो मंगल का एक कारक नीम का पेड़ भी है ना। पुराने जमाने में लोग अपने घरों में नीम के पेड़ की आ, दरवाजों में लगाते थे, चौखट कहते हैं उसको। बिल्कुल। तो नीम के पेड़ की लकड़ी से बना हुआ घोड़ा, और घोड़ा वो है चंद्रमा के कारक है ना, रनिंग जी। हॉर्स। तो आप एक नीम की लकड़ी से बना हुआ घोड़ा, और उसके ऊपर सुनहरा कलर, सुनहरा कलर रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। और जुपिटर चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च के होते हैं। आपको सब पता है, अभी आज का गोचर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो इस तरह से एक घोड़ा दौड़ता हुआ, या हवा में एकदम दौड़ने के लिए तैयार, इसकी टांगे उठी हुई हों, उस तरह का बना के अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रखने से आपकी ये युति एक्टिवेट हो जाती है। और आपको जो आलस हो रहा है, जो धन कमाने में दिक्कतें आ रही हैं, या आप में करेज की कमी है, कई बार ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, तो वो बिल्कुल। हिम्मत आदमी जुटा लेता है, और ये युति एक्टिवेट हो जाती है। आशा है ठीक है। आपको ये सजेशन समझ में आया होगा, और लॉजिकली मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच। और इफ़ आई रिटेलिएट, अगर मैं इसको रिकलेक्ट करूं तो इसका कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा और मंगल की युति से हम ऐसा धन कमा सकते हैं जो हमारे पास उस पैसे की बरकत को भी लेकर आएगा, जो हमारे पास रहेगा और जिससे हमें बहुत फायदा होगा और हमारी जनरेशन्स तक वो फायदा जाएगा। उसके लिए आपने बहुत अच्छी टिप भी बताई है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसके बारे में और जानें, ये कौन से घर में ज़्यादा फल देगा, कौन से घर में नहीं देगा, या कौन से और उपाय भी हैं चंद्रमा एंड मंगल की युति से, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे कोर्स के लिए इंतज़ार करिए। हम बहुत जल्दी इसके साथ आएंगे और फिर
फिर आप इससे फायदा उठा सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच सर। हैव अ वेरी गुड आपका डे। और आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया आसमानी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।